बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है। इमरान खान साहब तनहा होते जा रहे हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रुकन कौमी असम्बली और उसके बाद कुछ अहम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़े दे दिए, सिर्फ इस वजह से इमरान खान साहब का बयानिया ठीक नहीं है। और लोगों को अब समझ आना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान साहब नहायत ही गलत ट्रेंड के ऊपर चलना शुरू हो चुके थे। इमरान खान साहब खुदा न खास्ता इस मुल्क के अंदर रहकर इस मुल्क को तोड़ने की साजिश के अंदर लगे हुए थे। लोगों को लग पता गया कि इमरान खान साहब ने फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ महाज शुरू कर दिया है, वो फ़ौज पाकिस्तान जिससे दुनिया डरती है। और सिर्फ इमरान खान के तुकद्दस के लिए अब कौम फ़ौज पाकिस्तान का तो तुकद्दस पामाल नहीं कर सकती भाई। और आहिस्ता आहिस्ता करके इमरान खान साहब को आए रोज़ 2 से 3 लोग छोड़ के जा रहे हैं। और जिस तेज़ी के साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं, लगता ही है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अब तहरीक इंसाफ का हाल मुशर्रफ लीग जैसा हाल होगा। लेकिन अब लगता ही है कि इमरान खान साहब की जो जमात होगी वो बिल्कुल नहीं बचेगी। बिल्कुल इसका सफाया होने जा रहा है नाज़रीन किराम। अब हुआ क्या आज की डेट के अंदर कि किस तरह इमरान खान ने यूथियों के मुंह पर एक जोरदार जन्नाटेदार तमाचा मारा है। इतना शिद्दत के साथ तमाचा मारा है कि ये बां बां कर रहे हैं। बां बां मतलब शोर कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक तरफ यूथी फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान साहब के साथ मिलकर महाजराई करते हैं, उसके बाद ट्रेंड चलाते हैं, अपनी गलाजत और घटियापन का मुजाहरा करते हैं और अपनी तरबियत दुनिया के सामने लाते हैं। देखें, जिस मुल्क का हम खाते हैं इसी मुल्क के खिलाफ हम भौंकते भी हैं। और अब इन यूथियों के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा आज इमरान खान ने मारा है, इस तरह पलट के मारा है कि अब ये दोबारा उठने के काबिल नहीं रहे। इनका सब कुछ लाल हो चुका है और इतना शिद्दत के साथ इमरान खान साहब ने तमाचा मारा है। नाज़रीन, सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। आज इमरान खान साहब ने एक अमेरिकन इंटरनेशनल अदारे को, मीडिया का अदारा था, उसे इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने बड़े इंकशाफात किए और फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ जो कैसा आखिरी जुमला बोला जिससे तो यूथ वो पलटियां खा रहे हैं और उल्टे हो रहे हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं। इमरान खान साहब यूथियों को तो अंदर करवा रहे हैं, खुद बार बार हर बात पर कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो फ़ौज के खिलाफ ही नहीं हूँ, फ़ौज तो मेरी फ़ौज है, फ़ौज तो इस मुल्क की जान है, फ़ौज हमारा मान है, हमारा सरमाया है, हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई जंग जीत नहीं सकता और अगर कोई जीत जाए तो मुल्क हार जाता है। इमरान खान साहब एक तरफ तो फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत के ऊपर भी लोगों को उकसा रहे हैं, खुदा न खास्ता, और दूसरी तरफ खुद मुआफ़ियाँ तरले पर भी काम आ रहा है। इस वक्त कई यूथिया जेलों के अंदर लित्तर खा रहे हैं, लित्तर परेड हो रहा है इनका, और कई यूथियों को लित्तर पड़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो अमेरिकन इंटरनेशनल जो अदारा है उसको इंटरव्यू दिया, उसके अंदर जो डिस्कस हुई वो बड़ी हैरान कुन थी। इमरान खान साहब ने पहली बात ये कही कि मैंने जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से इंकशाफ किया कि कहा कि जब ये DGISI के ओहदे पर बराजमान थे तो इन्होंने मुझे बुशरा बीबी के हवाले से कोई करप्शन के सबूत फ्राहिम नहीं किए और ना ही मैंने इन्हें ये कहा कि आप DGISI के ओहदे पर से इस्तीफ़ा दे दें, या मैंने उन्हें मजबूर किया हो, या मैंने उन्हें डिसमिस किया हो, या फिर उनके ओहदे से डिस्क्वालीफाई किया हो। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया और ना ही जनरल आसिम मुनीर साहब मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ लेके आए। जबकि नाज़रीन, मुबैना तौर पर यह खबर हकीकत थी कि इमरान खान साहब की बीवी बुशरा बीबी और फराह गोगी के बेपनाह बेतहाशा और एक तबादले के ऊपर अरबों लाखों करोड़ों रुपए लेने वाली बुशरा बीबी फराह गोगी, जिन्होंने पंजाब पूरा लूट खाया तबादलों की मद के अंदर, टिकटॉक की मद के अंदर, मलक रियाज जैसे शख्स से मुबैना तौर पर लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए लिए, ज़मीनें हथियाई, डायमंड हथियाए और हर किस्म के जो है वो पैसा बनाया, तोशा खाना से सब कुछ लूट लिया और अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया। बुशरा बीबी ने फराह गोगी को दिया जो इस वक्त वो दुबई के अंदर बैठी हुई है और वो आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके इमरान खान साहब को बेच रही है, बुशरा को बेच रही है, जिससे अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। उस वक्त DGISI ने जो जनरल आसिम मुनीर साहब थे, इन्होंने इमरान खान साहब को मिले वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हमारे ज़राए के मुताबिक, तो उन्होंने इमरान खान साहब को तमाम तरह की चीज़ें दिखाई। इमरान खान साहब ने इन्हें ये कहा कि
देखें बात ये है कि जो भी चीज़ें हैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब आपने ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी और आपने अपने ओहदे से डिस्क्वालीफाई हो जाना। ये बात मंजर आम पर आई थी और इतनी शिद्दत के साथ आई थी कि जिसका अंदाज़ा पूरी पाकिस्तानी कौम को है। और इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं, इतने टाइम के बाद इमरान खान साहब को ये चीज़ें याद आ गई कि भाई ये काम हुआ ही नहीं था, बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्ज़ाम था, बुशरा बीबी के हवाले से कोई जनरल आसम मुनीर ने मुझे कोई सबूत जो हैं, एविडेंस जो हैं वो फ्राहम नहीं किए, और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हमारी कोई जंग नहीं है, हमारी फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं है। और साथ उस अमेरिकन अदारे को ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो अवाम है, हमारी जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, ये सारी की सारी जेलों के अंदर है और मंगल के रोज़ मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी की डेट भी बता दी है, इससे पहले भी बताई थी और आज भी बता दी है कि मंगल के दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे। और इसके चांसेस इमरान खान साहब ने 80% बताए ना, तो मैं आपको 99% ये यकीन दिलाता हूँ और 99% ये चांसेस हैं कि इमरान खान साहब हर सूरत गिरफ्तार होंगे। और अब जो गिरफ्तार होंगे इसके बाद इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से ना सोचिएगा नाज़रीन, मैं यूथियों से मुखातिब हूँ, फिर आपने इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से नहीं सोचना कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, फिर इमरान खान साहब के बाहर आने की कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने अपना सियासी कैरियर खुद दांव पर लगाया है, खुद तबाह किए, खुद इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम पैदा कर दिया, एक मुल्क के अंदर खुद गुबार की फिजा कायम कर दी, इस मुल्क के अंदर सियासी आलूदगी पैदा कर दी। इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब ने अफरा तफरी का आलम पैदा कर दिया, अदारों को और आवाम को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करने की नाकाम साजिश कोशिश की। ये साजिश कोशिश जो कभी हमारा हमसाया मुल्क दुश्मन जो है वो ये काम किया करते थे और ये काम अब इमरान खान साहब बाखूबी से अंजाम दे रहे हैं। जब खान साहब दे रहे हैं तो फिर दुश्मन को तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत करे, हमारे बार्डरों के ऊपर को मुदाखलत करे, वो काम इमरान खान साहब कर रहे हैं। और अब लगता ही है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं और अब इनकी गिरफ्तारी के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। और खान साहब ने ये भी बात आज इस अदारे को कही कि हमारी फ़ौज के साथ तो भाई कोई जंग ही नहीं है, ना हम फ़ौज के साथ कोई जंग होती है, या तो हम जंग जीत सकते हैं या फिर मुल्क हार सकता है, तो फ़ौज के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। तो खान साहब के हवाले से मैं ये बात कहूँगा, खान साहब ने ये बात जो है, ये जो स्टेटमेंट है, यूथियों से भी मुखातिब और पूर्व पाकिस्तानी कौम से भी, खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया ये नायत ही गलत दिया, झूठ पर मबनी दिया कि खान साहब कह रहे हैं कि मेरी फ़ौज के साथ कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो भाई खान साहब आपके यूथिये तरह तरह से पोस्टें कर रहे हैं। उसके बाद जो कोर कमांडर हाउसेस पर जो हमला हुआ 9 मई को, GHQ पर जो हमला हुआ, तोड़ फोड़ की गई, टावर फौजी चलाए गए, फौजी मैस जला दिए गए, ये सारे के सारे आप लोगों ने किए हैं, आपके लोगों ने किए खान साहब, आपकी तहरीक इंसाफ के लोगों ने किए, आपकी यूथियों ने ये सारा काम किए। और ये क्या चीज़ है, क्या ये फ़ौजों के फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत नहीं है, फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुस्सा नहीं है, ये सारा काम आपने किया है सिर्फ और सिर्फ। अब जब पता चला कि हाथ अब पड़ चुका है तो अपनी टांग निकालने के लिए खान साहब ने ये सिक्का फेंक दिया कि मेरी फ़ौज के साथ कोई जंग नहीं है। लेकिन खान साहब आप बेफिक्र हो जाएं, अब मामलात आगे निकल चुके हैं, अब माफ़ी तलाफ़ी वाले मामलात हमें नाज़रीन करम नजर नहीं आ रहे। हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है आपके साथ शेयर की, आप क्या देते हैं सोच लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें इसका इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।